जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज क्या है? 9 सितंबर 2024 और डे है आज मंडे। और हम हो चुके हैं तैयार, लेकिन देवी को उसके पापा नहीं हुए हैं तैयार। उनकी थोड़ी तबीयत खराब है और बेटू जी अभी सो रहे हैं, तो हम चलते हैं अपने काम पे और सीधा मिलेंगे अब आपसे दोपहर को। बाय। गुड इवनिंग जी, आप सीधा मिल रहे हैं आपको शाम को। और भाई आज तो जो तबीयत मेरी खराब हुई है ना, ऐसा लग रहा है कि बस शाम तक हो जाएगा फीवर, ऐसा लग रहा है मुझे। पूरा पूरा यकीन है। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि सुबह ना जब मैं उठी तभी मेरा मन कर रहा था कि मैं छुट्टी कर लूँ, लेकिन फिर हिम्मत करके फिर मैंने छुट्टी नहीं की। तो हिम्मत करके छुट्टी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि 11th और 12th का जो पाइथन का है सिलेबस, वो अच्छे से कराना है बच्चों को, और फिर पेपर भी आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने छुट्टी नहीं की। फिर मैं चली गई स्कूल में। पर जैसे ही मैं गई ना स्कूल में, तो फिर स्टाफ रूम में भी 2-3 टीचर बैठे थे, वो भी ऐसे ही ढीले ढीले बैठे थे। तो मैंने पूछ लिया क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, आज अजीब सा फील हो रहा है, बहुत कमजोरी फील हो रही है। तो मैंने बोला ये क्या हो, ये तो मेरे साथ हो रहा है डिट्टो सेम, इतनी कमजोरी फील हो रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि आज का मौसम ही थोड़ा ऐसा है, तो मे बी शायद ये पॉसिबल हो कि मौसम हो ऐसा। लेकिन फिर उसके बाद जैसे तैसे क्लासेस ली सारी। फिर उसके बाद जब मैं वापस आने लगी तो देवी के पापा ने छुट्टी कर रखी थी, क्योंकि सुबह उनकी भी तबीयत थोड़ी खराब थी। तो फिर उन्होंने छुट्टी कर ली थी। तो फिर वो अगर ऑफिस में होते हैं तो फिर वो ये पहले मेरे को लेने आते हैं उधर स्कूल में, फिर वहाँ से लेके और फिर हम देवी के स्कूल जाते हैं, फिर देवी को फिर लेके घर पे छोड़ते हैं, फिर वापस वो अपनी कंपनी जाते हैं। तो ये डेली का है, बहुत मतलब बिजी ही शेड्यूल रहता है, हम तीनों का ही रहता है बिजी। तो फिर उसके बाद आज ये घर पे ही थे और देवी भी घर पे था। तो अब डेविड को संभालना इतना आसान तो नहीं है, मम्मियाँ संभाल लेती है बच्चे को, पापा की बस की बात नहीं है। तो इसने परेशान कर रखा था पूरा उनको एकदम। तो मैंने सुबह बोला भी था कि उसको स्कूल छोड़ाओ, अगर तबीयत खराब है तो ऑफिस है, तबीयत खराब है तो ये सही टिक के बैठने तो देगा नहीं, है ना। तो लेकिन फिर भी ये भी सो रहा था, तो उनको लगा कि शायद ये काफ़ी देर तक सोएगा। अब मेरे जाने के बाद ये उठ गया जनाब, फिर उनको संभालना पड़ा। और फिर उसके बाद फिर वो मेरे को लेके लेने आते हैं ना स्कूल में, तो वो आज वो भी नहीं आए, तो मुझे स्कूल से घर तक खुद ही आना पड़ा। और इतनी तेज़ धूप थी और हेडेक वेडेक सब चरम सीमा पे पहुंच गया था, एकदम पैर में भी दर्द था, क्योंकि आदत छूट गई है ना, इतने चलने की आदत नहीं रही। और घर में तो चलो हम काम वाम करते रहते हैं, लेकिन बाहर ना इतनी धूप में बिल्कुल मन नहीं करता बिल्कुल चलने का। तो ये शायद मेरे साथ ही सबके साथ ही होता होगा, मुझे तो लगता है। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके मैं घर पे आई। घर पे आते ही भैया मेरे को तो इतनी तेज चक्कर आने लगी, इतनी तेज चक्कर आने लगी। फिर तो मैं अपने बेड पे ऐसे मतलब लेट गई, नींद भी नहीं आ रही है। ये सबसे गंदी वाली चीज़ है कि तबीयत खराब है लेकिन नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर आराम किया, फिर जो बचा कुछ काम था वो मैंने निपटाया हिम्मत करके। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब मैं लेट जाती हूँ, देवी को भी सुला दूंगी। तो ये भी नहीं सोया, और फिर मुझे नींद मतलब ये होता है ना कि नींद आ भी रही है लेकिन सोया नहीं जा रहा है, तो वो सिस्टम हो रहा है अभी फिलहाल मेरे साथ। पूरी बॉडी पेन कर रही है और आंखें देखो कैसी हुई पड़ी है, नींद आ रही है लेकिन नहीं सो पा रही हूँ, ये है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि चलो भैया एडिटिंग ही कर लूँ, पता चले शाम को और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो फिर एडिटिंग भी नहीं कर पाऊंगी। ब्लॉग जो 7 बजे जाने वाला है तो उसकी एडिटिंग करने लगी मैं। तो अभी एडिटिंग करते पहले इधर मेरे को दर्द हो रहा था, ठीक है, अब इस साइड भी दर्द होने लगा है। और फिर अब लेके आई हूँ, हेडेक है तो क्या लेके आ सकती हूँ। तो चाय लेके आई हूँ बना के, अदरक वाली चाय बनाई है ये रही। अदरक वाली चाय। और फिर आप थोड़ा इसे पी के देखूंगी आराम हो रहा है कि नहीं आराम हो रहा है। फिर ऊपर से ट्यूशन की भी 3-4 दिन की छुट्टी हो चुकी है। क्योंकि ट्यूशन के टाइम पे बारिश आ जा रही थी तो छुट्टी कर ले रही थी। तो आज मैं खुद भी मैं नहीं बोल सकती कि छुट्टी कर लूँ, क्योंकि वो पहले ही 2-3 दिन की छुट्टी हो चुकी है, फिर संडे आ चुका है। तो अब वो 5 बजे से ट्यूशन। मेरी लाइफ इतनी बिजी क्यों है? शायद मैंने बना रखी है, पर बिजी रहेंगे तो ही बेटर है। मैंने कल के ब्लॉग में बोला था ना, बिजी रहना बेटर है, बिजी रहना अच्छा है। तो अभी फ़िलहाल चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर थोड़ा आराम करेंगे। आराम करने के बाद आराम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई खाएंगे, फिर उसके बाद आराम करेंगे। मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। चाय पीनी है तो आ जाओ, चाय बना रखी है अदरक वाली एकदम मस्त, काली मिर्च डाल के। चलो बाय बाय, ध्यान रखो। तू भी ध्यान रख मैडम। खुद तो रखती हूँ, सबको बोलती रहती ध्यान रखो ध्यान रखो। तो ध्यान रखना ज़रूरी है, जब हम फिट रहेंगे तभी तो सबका ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले खुद को अहमियत दो, खुद को प्रायोरिटी पे रखो, समझे। जब हम खुद ही ठीक नहीं रहेंगे तो दूसरों को कैसे ठीक करेंगे। सुन रहे हो ना सभी, जो भी लेडी मेरी ये बात सुन रही हैं, जो भी हाउसवाइफ मेरी ये बात सुन रही हैं, ये मत सोचो कि पहले अपनी फैमिली को रखो, फैमिली को रखो। फैमिली बहुत ज़रूरी है, लेकिन भैया खुद भी तो ज़रूरी है। फैमिली का ध्यान हम कब रख पाएंगे? जब हम खुद अपना ध्यान रख पाएंगे ना। इसी बात को
तवज्जो देते हुए, तवज्जो होता है, तवज्जो होता है, क्या होता है, इसी बात को मानते हुए आज हम सोच रहे हैं डिनर ना बनाएं, पर बनाएगा कौन फिर? दैविक बनाएगा। उस दिन उनके पापा की भी तबीयत खराब है, हमें को बनाना पड़ेगा। खिचड़ी बना देंगे, कुकर में डाला चावल, दाल, आलू, मसाले और फिर सीटी लगा देंगे, 2 बन गई खिचड़ी। खिचड़ी खा के सो जाएगा। इधर आओ, एक बार इधर आओ। ये देखो ये क्या हो रहा है, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठना एक बार। मैं भी फटीन आया है, फटीन क्या आया? पसीने पसीने को रहा, पसीना आया, पसीना नहीं आया फटीन। हाँ अब तो इसी चल गया। अच्छा इधर आओ, पहले हाय करके तो जाओ सबको, देखो देख रहे थे, किसी दे दो सबको, सबको बोला मैंने। छी रे, अच्छे से हाय करके, और किसी इनको देके जाओ, किसी। हाय मेरा बच्चा। चलो जी चाय पी लेते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय। भाभी, मम्मी, भाभी, मम्मी, भाभी। क्या? पहले इनकी सुन लेते हैं। हाँ बोलो क्या? दीदी बेड बोला, दीदी बेड। दीदी ने आपको बेड बोला? हाँ। दैविक बैड है, दैविक बैड है, दैविक गुड है, दैविक बैड है। क्यों बोल रहे हो दैविक को बैड? दैविक बैड है। नहीं। गुड बॉय है, दैविक गुड बॉय है, गुड बॉय है। दैविक गुड बॉय हो, दैविक गुड है ना दैविक? ये दैविक स्ट्रॉन्ग बॉय है। इधर दिखाओ, दैविक बहुत गुड है। आंसू पहुंच में बच्चे के। दैविक सबसे गुड है ना, गुड बॉय। दैविक गुड बॉय है। दैविक इज अ गुड बॉय। कैसे होते हैं गुड बॉय? कैसे होते हैं? ऐसे। ऐसे कैसे? दैविक जैसे? अभी इसको फिर रुलाना पड़ेगा। दीदी फिर गुड बॉय है। बोलो। दैविक, 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 हाँ। बैड बॉय हो ना? नहीं। यस, बैड बॉय हो। गुड बॉय यू, गुड बैड बॉय हो। गुड बॉय हो, गुड बॉय, दैविक गुड बॉय। हाँ, good boy। गुड बॉय, बैड बॉय। क्या किया आपने? दीदी जैसे मारा। कैसे? किसने मारा? दीदी। बताना कैसे मारा, पकड़ के दिखाना कैसे कैसे मारा। मारा दैविक मैंने? कैसे? बच जाएगी तुम्हें ऐसे। तो फिर मक्खी मर गई फिर। हाँ, मगर मारा दीदी, मारा दीदी। दीदी बैड है ना? हाँ। मार दी मक्खी है ना? दीदी गुड है, बैड नहीं है। दीदी से मारती है मच्छर। मैं बैड हूँ? हाँ, नहीं, दीदी मैं बेटा। good हूँ। अरे मतलब। दैविक आप बैड हो, आपने बोला मक्खी मारने को। आपने बोला था मारने को? नहीं। हाँ। झूठ बोल रही है दीदी। हाँ। नहीं, दैविक झूठ बोल रहे हैं। नहीं, दीदी जो बोला। दैविक झूठ बोला। आपने बोला। अरे बाप रे, डरना दे रहे। अच्छा, एवरेज की लाई छुई। हाँ। जा। लगा। अभी दिखो या दिख। ठीक। चच। ये लो जाएगा लौटा। खा रही हूँ बेटा, दवाई खा रही हूँ। भाई जा रहे हैं आप सब्जी मार्केट, सब्जी लेने, प्लस मेरी दवाई भी लेके आएंगे, बीपी वगैरह चेक कराएंगे कि क्या बीपी की लोग तो नहीं है, ये चक्कर बहुत तेज आ रहे हैं, तो शायद बीपी की प्रॉब्लम होगी। तो अब सब्जी मार्केट चलते हैं। इधर 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 आओ, उसको जाने की जल्दी है, चलते हैं। पापा को बोलो, पापा को बोलो क्या है पापा? गन्ना है, गन्ना है पापा, गन्ना है। मीठे गन्ना। बाय बेटू, लेके जाओ, चला गया, गिर ना जाए, हाथ पकड़ लो, ले जाओ अब। दादी है बेटा, दादी जी। कहाँ जा रहे हो? ये सबको ही नानी। आगे हम सब्जी मार्केट खरीदते हैं। चलो चले। घुस गया वो दुकान के अंदर, हर दुकान को जानता है ये। इधर आओ, इधर 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 दिखाओ, आ जाओ। खाएंगे, सोचेंगे
भाई सब्जियां इतनी महंगी है, इतनी महंगी है। सुना ही नहीं, 1 मिनट, दोबारा बोलो। भैया आप इसकी नमस्ते नहीं लेते हो, 3 बार बोल चुका लड़का। बोलो। क्या खा रहे हो? बनाना खा लो, उधर साइड में फेंको, साइड में। महंगाई। इधर। क्या हुआ? बेजार। देखना दोनों बाप बेटा पागल। वीडियो भेजी है। इसको क्या हुआ? वो दिखा रहा वहाँ जादू हो गया, देखो। आज ये वहाँ जादू दिखा रहा है, आप अपनी वीडियो के लिए हंस रहे हो। ए भगवान यार, ये दीवारों का कुछ करो भैया, ये ना किसी दिन बड़ी डांट पड़ेगी हमें। देखना दोनों बाप बेटे पागल हो गए हैं। ये दोनों बाप बेटे पता है क्यों हंस रहे थे? इन्होंने मेरे पास एक रील भेजी, उसमें एक पत्नी कहती है कि हे भगवान जी, मेरे पति की ना सारी प्रॉब्लम ना दूर कर दीजिए, तो वो पत्नी की डेथ हो जाती है। तो मतलब वही पत्नी क्या होती है, उसकी प्रॉब्लम होती है सारी। इसमें हंसने वाली क्या बात थी? है बोलो, हंसे कैसे आप इस बात पे? क्या खा लो? इसे रखो और सोई इधर आओ, इधर। तो अभी सोया नहीं, उसके पापा सो गए हैं और मेरा थोड़ा काम है इसका, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन 12th क्लास। बच्चे थोड़ा डर रहे हैं इस सब्जेक्ट से। ऑब्वियस है, जायज़ है डरना, क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है उनके लिए। और कोडिंग वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते होंगे, 11th से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो 11th की बुक में नॉर्मल चीज़ें थी, 12th में थोड़ा हार्ड आ जाता है। तो इस वजह से थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर में भी ऑलमोस्ट न्यूमेरिक कोडिंग वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, तो डर जायज़ है। पर बता दूँ ये तुम पक्का कर लेना, और बाकी टाइम मिले तो और भी कर लेना, तो इससे थोड़ा वो मेरे ख्याल से थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। और मेरा काम सिर्फ इतना है, चलो अब सिलेबस तो हो चुका है, रिवीजन कराएंगे अब, लेकिन जो पढ़ाई का काम है ना वो बच्चों को ही करना पड़ता है, और बच्चे साथ साथ में करते नहीं हैं, अपना काम पेंडिंग छोड़ते हैं, तो वो एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर उनको और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ उनको, मैं हमेशा इतना काम नहीं कराती हूँ कि मतलब इतना सारा काम दे दो, इतने सारे क्वेश्चन दे दो, कभी भी नहीं। हार्डली 5 क्वेश्चंस में, हार्डली 5 या 6 क्वेश्चन बनते होंगे। मैं नोट्स बनवाती हूँ, जो मैंने क्लास में पढ़ाया मैं उनको बोलती हूँ कि आप नोट्स बना के लाना, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो बेटा आप लोग नहीं करोगे तो ऑब्वियस फिर टेंशन तो होगी पेपरों में, है ना। तो चलो अब ट्राई करते हैं कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ना, मतलब उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। इसके लिए मैं हर चैप्टर में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटने की कोशिश करूँगी और उनको दे दूँगी कि ये ज़रूर करना तुम। बाकी होप फॉर द बेस्ट एंड टेंशन मत लेना, तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। आई नो 12th क्लास इस नए स्कूल की बेस्ट क्लास है मेरे लिए, तो आप सब अच्छा करोगे। गॉड ब्लेस यू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मैं काम पे लगती हूँ, इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। और अगर आपको आज वैसे कुछ था नहीं खास, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी और मैंने इतना कुछ नहीं किया, घर का भी इतना काम वाम इतना नहीं कर पाई जितना रोज़ करती हूँ। तो इस वजह से वीडियो वगैरह भी बनाने का मन नहीं था, तो देख लेना अगर देखना है तो, और अगर पसंद आता है तो फिर लाइक कर देना
एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना मेरा चैनल, ताकि थोड़ा और प्रमोट हो। तो इसी के साथ लास्ट में क्या बोलना चाहूँगी, सेम वही, पढ़ाई करो और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। स्ट्रेस लोगे तो जो पढ़ाई की है वो भी ख़त्म हो जाएगी दिमाग से। थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है। और साथ साथ में पढ़ते तो फिर और अच्छा रहता है। अब पेपर आ गए तो आप लोगों को टेंशन हो गई है, इसलिए सब टीचर कहते हैं कि साथ साथ में पढ़ा करो, साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो इतनी टेंशन नहीं होती है। लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। चलो, आप शिकायतें बाद में करेंगे, और फ़िलहाल अभी पेपर आने वाले हैं तो पढ़ाई में जुट जाओ, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो और अपनी लाइफ में व्यस्त रहो, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैविक, आपको भी बोलना है? नहीं बोलना। एक मिनट दिखा देती हूँ पर इनको। ये देखिए, ये कौन है प्यारा बच्चा। चलो जी, बाय बाय।